करते हैं न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस की। तो हम लोग देखेंगे कि न्यूबॉर्न रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही पहले उसको समझ लेते हैं। तो इसमें जैसे वर्ड यूज होता है स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस की अगर हम बात करते हैं तो स्टिमुलस में क्या करते हैं कि हम स्टिमुलेट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, फिंगर से बेबी को। देन बेबी जो एक्टिविटी शो करता है, न्यूबॉर्न जो होगा जो एक्टिविटी शो करेगा उसको हम रिस्पॉन्स में काउंट करेंगे। जो भी एक्टिविटी शो करेगा उसको हम रिस्पॉन्स में काउंट करेंगे। इसी तरह कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जैसे एक्सटेंशन, फ्लेक्शन। एक्सटेंशन मतलब ये है कि जो एंगल है वो क्या है, इंक्रीज हो रहा है। चीज हम कोई भी अगर हम एक्सटेंशन की बात करेंगे, मान लो हमने कहा हैंड एक्सटेंड करना है तो हैंड क्या करेंगे, हम दूर ले जाएंगे। फ्लेक्शन का मतलब है कि हम उसको अपने पास मिला रहे हैं तो उसके बीच का जो डिग्री ऑफ एंगल है वो क्या होगा, कम होगा, है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं दो टर्मिनोलॉजी की और। पहला है एबडक्शन और दूसरा है एडक्शन। अब जैसे कि इसमें हम बात कर रहे थे एक्सटेंशन और फ्लेक्शन की बात कर रहे थे, तो इसमें की हम बात कर रहे थे कि जैसे एक्सटेंशन की बात करेंगे तो जो बच्चा होगा वो हैंड को एक्सटेंड करेगा। अगर फ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो बच्चा हैंड को क्या करेगा, फ्लेक्स करेगा। देन अगर हम एबडक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो मीडियल लाइन हम मेजरमेंट करते हैं मीडियन लाइन से, वहां से अगर कोई चीज अवे जा रही, दूर जा रही तो उसको बोलेंगे एबडक्शन। अगर हम उसी चीज में क्या करेंगे, मीडियल लाइन को मेजरमेंट कर सेंटर पॉइंट मानेंगे और वहां से मेजरमेंट करेंगे, जब कोई चीज पास में आएगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडक्शन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें। अभी हम बात करते हैं रिफ्लेक्स की। तो रिफ्लेक्स क्या हो रहा है कि न्यूटन, ये क्या होता है कि इनवॉलंटरी होता है। कैसा होता है, इनवॉलंटरी होता है, ऑटोमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है, सडन होता है। और किसके लिए काम होता है, प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, प्रिवेंटिव मेजर की तरह काम करते हैं, प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज करता है बच्चा। अब हम इनवॉलंटरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ये जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, इसमें हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। सब क्या होते हैं, ऑटोमेटिक। जैसे वर्ड यूज किया गया, मतलब अगर बच्चा गिर रहा है तो क्या करेगा, अपने प्रिवेंशन के लिए क्या करेगा, अपने बचाव के क्या करेगा, रिफ्लेक्सेस का यूज करेगा, है ना। तो उसमें क्या होगा, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, इनवॉलंटरी हो गया। इसमें जो एक्टिविटीज होंगी वो सब सडन होंगी, अचानक से। जैसा रिफ्लेक्स की नीड होगी बच्चा वैसा जो है रिफ्लेक्स अकॉर्डिंग से शो करेगा, है ना। जैसे पैराशूट रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं, उसमें क्या करता है, एक्सट्रीमिटीज को एक्सटेंड कर देता है। जब वो उसको लगता है कि फॉल डाउन हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो क्या करता है, एक्सट्रीमिटीज को एक्सटेंड करके अपने प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। तो ये सब चीजें सडन होती हैं जो कि प्रोटेक्शन के लिए और प्रिवेंटिव मेजर के लिए बच्चे यूज में लेते हैं। तो हम ऐसे ही बात करते हैं रिफ्लेक्स की। तो पहला जो रिफ्लेक्स हम डील करेंगे, पहले जो रिफ्लेक्स की हम बात करते हैं सकिंग रिफ्लेक्स, है ना। तो इसमें हम बात कर लेते हैं कि सकिंग रिफ्लेक्स। तो पहला सकिंग रिफ्लेक्स में हम देख रहे हैं कि बच्चा, ये देखो यहाँ पे जो बेबी है ये क्या कर रहे हैं, एक मदर है क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है। अब इसमें स्टिमुलेट में हम देख रहे हैं कि जो फिंगर है, फिंगर को उसने क्या किया है, बच्चे के माउथ पे टच कराया है। क्या किया है, जो फिंगर है, फिंगर को क्या किया है, बच्चे के नियर अबाउट माउथ के नियर अबाउट रखा हुआ। तो बच्चा क्या करेगा, उसको सक करने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, सक करने की कोशिश करेगा। तो जैसा कि हम इमेज में शो कर पा रहे हैं, जो फिंगर है, मदर जो है बच्चे के माउथ के पास प्लेस किया है। तो माउथ के पास प्लेस करने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, उसको सक कर रहा है। तो इसे हम बोलते हैं सकिंग रिफ्लेक्स। जैसा कि हमने ऊपर मेंशन किया हुआ है कि यही है सकिंग रिफ्लेक्स। इसमें होता क्या, किसमें हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है। और
इसका जो एज ऑफ डिसअपेयर है, कब डिसअपेयर होगा, ये रिफ्लेक्स कब डिसअपेयर होगा, ये 1 साल की एज में क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। 1 साल की एज में क्या होगा, सकिंग रिफ्लेक्स होगा, वो अपने आप क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स की। तो रूटिंग रिफ्लेक्स की जैसे ही बात करते हैं, इसमें तुम्हें एक इमेज क्लियर हो रही है। रूटिंग रिफ्लेक्स में क्या कर रहा है, स्टिमुलेट में हम क्या कर रहे हैं, बच्चे के माउथ के साइड में क्या कर रहे हैं, हम टच कर रहे हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है कि माउथ को ओपन कर दे रहा है। तो बच्चा स्टिमुलेट करने के बाद क्या कर रहा है, माउथ को ओपन कर दे रहा है, जिसकी वजह से क्या, इसको हम रूटिंग रिफ्लेक्स जानते हैं। जैसे कि व्हेन वी स्टिमुलेट द फेस ऑफ न्यूनेट फ्रेम वन साइड नियर टू माउथ बाय एनीथिंग, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर हम बच्चे के माउथ के साइड में हम स्टिमुलेट करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, माउथ को ओपन कर देगा। ये भी किसमें हेल्प करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग में, इसमें हेल्प करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करेगा। क्योंकि जो बच्चा होता है वो क्या करता है, फर्स्ट टाइम जब मदर उसको मिल्क प्रोवाइड कराती है ब्रेस्ट फीड के लिए, उसको कराती है, ब्रेस्ट फीड कराने की कोशिश करती है, तो होता क्या है कि बच्चे जैसे ही माउथ ओपन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से हम इस रिफ्लेक्स की हेल्प से क्या करेंगे, रूटिंग रिफ्लेक्स की टच कराएंगे, बच्चा माउथ को ओपन करेगा, मदर क्या करेगी, ब्रेस्ट के निपल को प्लेस करेगी, तो बच्चा धीरे धीरे क्या करेगा, सक करने की कोशिश करने लगेगा। तो उससे क्या होता है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग में हेल्प करता है रिफ्लेक्सेस। तो ये होता है रूटिंग रिफ्लेक्स। बात कर लेते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स की। तो ये इसका जो डिसअपेयर जो एज है, मतलब ये रूटिंग रिफ्लेक्स क्या है, कभी भी, मतलब नेवर डिसअपेयर, ये कभी भी डिसअपेयर नहीं होगा। नेवर डिसअपेयर मतलब रूटिंग रिफ्लेक्स जो है कभी भी डिसअपेयर